Welcome students, how are you all? Hope so that you are enjoying the best of your health with the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. I hope so that you are missing your school. I am also missing school and you people, and I am desperately waiting for school to be open. So do pray कि जल्दी से सिचुएशन सूटेबल हो जाए और आपका स्कूल दोबारा से ओपन हो जाए और हम रेगुलर स्टडी की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये बात तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए, फिर हम ये बात कर लेंगे। सो आप अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं, हम अपने स्टडी की तरफ जाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कूलर क्लाइमेट। ओके, मैंने आपसे डिस्कस किया था, 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि 2 वेज डिस्कस किए थे। एक था इंसुलेटिंग वाला और दूसरा था डबल ग्लेजिंग वाला। ओके, लेट्स ओपन योर बुक्स। ओपन करें बुक्स अपनी और पहले प्रीवियस टॉपिक देखते हैं, देन हम उसे कंटिन्यू करते हैं। सो ओपन योर बुक्स, open page number 38. Here we have the topic of conservation of energy supplies in cooler climate. Okay, cooler climate में conservation of energy यानी कि एनर्जी का बेस्ट पॉसिबल यूज़। ओके, इंसुलेशन हमारी कैसे हेल्प आउट करती थी। इंसुलेशन में हम रूफ और वॉल को क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं ताकि रूफ़ और वॉल से हमारी जो एनर्जी लॉस होती है वो ना हो। और डबल ग्लेसिंग के प्रोसेस में हम डबल ग्लास विंडो यूज़ करते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है और एयर बेस्ट इंसुलेटर है, यानी कि एयर हीट को पास होने नहीं देती, ट्रैप कर लेती है हीट को, जिसकी वजह से हीट एस्केप नहीं होती और हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, बच जाती है। देखिए कैसे कंजर्व होगी, जब आपका रूम गर्म है और डबल ग्लेजिंग है और हीट एस्केप नहीं हो रही, तो जो इसकी एग्जांपल ऐसे बताती हूँ मैं आपको। अगर विंडो ओपन होगी तो आपकी विंडो से अगर जो हीट है, आपका रूम ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा कि आपका रूम ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर अगर विंडो बंद होगी तो आप अगर हाफ और अपना हीटर ऑन करते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर विंडो की ग्लासेस डबल ग्लेजिंग नहीं होगी तो विंडो थोड़ी देर बाद आपके रूम का जो टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। ग्रेजुअली हीट एस्केप हो जाती है विंडोज़ के थ्रू। क्यों? क्योंकि सिंगल ग्लास है, वहाँ पर कोई भी एयर वगैरह मौजूद नहीं है ट्रैप करने के लिए, तो आपको दोबारा से हीटर ऑन करना पड़ेगा, या फिर आपको कोल यानी कि कोयला जला फ्यूल, अगर आप एज अ कोल को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो तो उसे दोबारा आपको बर्न करना पड़ेगा हीट एनर्जी या टेम्परेचर रूम का मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने विंडोज़ की डबल ग्लेजिंग कर लेते हैं तो आपका जो रूम पहले हाफ आवर तक गर्म रहा, तो पॉसिबल भी है कि वो आपका 45 मिनट्स तक गर्म रहे। क्यों? क्योंकि आपके डबल ग्लेजिंग की वजह से जो हीट थी आपकी वो अब कम एस्केप हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपकी 10% हीट एस्केप हो रही थी, अब वो 2% हो रही है। अनदर वे ऑफ कंजर्विंग एनर्जी इज़ ड्राफ्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, ड्राफ्ट एक्सक्लूडर कहाँ यूज़ होते हैं? एक्चुअली दे आर फोम स्ट्रिप्स। ओके, और प्लास्टिक स्ट्रिप्स होती हैं आपके डोर्स के नीचे, जो होल्स होते हैं, ओपनिंग होती है, और विंडोज़ में भी जो अगर ओपनिंग है तो उससे आपकी हीट एस्केप हो सकती है। तो उस स्पेसेस को अगर हम क्लोज़ कर दें, बंद कर दें इन फोम स्ट्रिप से या फिर आप प्लास्टिक शीट से, तो क्या होगा, आपकी हीट एस्केप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो, अगर विंटर सीजन में देखिए ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी, ये कूल क्लाइमेट यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कूल कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेशन की जा रही है, आपकी हीट एस्केप ना हो, यानी कि हीट आप जो फ्यूल बर्न करके हीट ले रहे हो तो वो एस्केप ना हो और आपका जो फ्यूल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जा सके, उसे कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो आप डोर के नीचे से, आप अगर डोर के पास खड़े होंगे, अगर उसके नीचे देखें आप, थोड़ी सी स्पेस होती है तो वहाँ से ठंडी हवा आती हुई फील होती है। तो वो अगर हवा आ रही है इट्स मीन आपकी हीट भी एस्केप हो रही है उसके अंदर से। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स है क्या है, फोम की शीट्स है, प्लास्टिक। ठीक है,
ड्राफ्ट कैन ऑफन बी ड्राफ्ट को स्टॉप किया जा सकता है बाय फिक्सिंग स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक और फोम अराउंड द एजेस ऑफ द डोर के एजेस के अराउंड एंड विंडोज़ के एजेस के अराउंड प्लास्टिक और फोम की स्ट्रिप्स लगाकर, ठीक है। स्ट्रिप्स विच ब्रश अगेंस्ट द फ्लोर कैन बी फिक्स्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द डोर, यानी कि स्ट्रिप्स जो हैं वो डोर से ब्रश अगेंस्ट द फ्लोर पर ब्रश रगड़ते हुए वो जाएंगी एंड कैन बी फिक्स्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द डोर, और बॉटम डोर के बॉटम में वो फिक्स हो जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर हमारे होल या स्लिट टाइप मौजूद होती है, ठीक है, स्पेस मौजूद होती है जिसके थ्रू आपकी हीट स्केप होती है। दिस लेट देम ओपन एंड क्लोज बट स्टॉप कोल्ड एयर ब्लोइंग इन अंडर द डोर्स, यानी कि ये ओपन और क्लोज तो कर सकते हैं लेकिन ये क्या करेंगे, ड्राफ्ट्स क्या करेंगे, स्टॉप कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा को रोकेंगे ब्लोइंग इन अंदर आने से, इन अंडर द डोर्स यानी कि डोर के नीचे से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, ठंडी हवा आती है, उसको आने से रोकेगा। देखिए ठंडी हवा आ रही है तो इसका मीन आपका हीट भी स्केप हो रहा है तो उसको स्टॉप करेगी। ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स आर वेरी चीप, ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स बहुत सस्ते हैं एंड ईजी टू फिट और आसानी से फिट किए जा सकते हैं। दे मेक द हाउस मोर कम्फर्टेबल एंड देयर कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड वेरी क्विकली, ठीक है। दे मेक द हाउस मोर कम्फर्टेबल यानी कि हाउस को ज़्यादा कम्फर्टेबल बनाते हैं, ठीक, एंड देयर कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड वेरी क्विकली, और उसकी कॉस्ट आसानी से जल्दी से क्विकली रिकवर हो सकती है। देखिए आराम से अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा चीप हैं तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ठीक है, इसलिए ड्राफ्ट एक्सक्लूडर्स आर बेस्ट। ओके, हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट, हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स यूज़ की जाती हैं इन हाउसेज, घरों में। हॉट वाटर इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन कॉपर सिलेंडर, हॉट वाटर जो है, गर्म पानी जो है वो अक्सर कॉपर के सिलेंडर में सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर जो है वो हीट को आसानी से कंडक्ट करता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। सो द सिलेंडर्स लॉसेस हीट वेरी क्विकली, तो क्या होगा, जो सिलेंडर है उसकी वॉल से हीट क्विकली रिलीज़ होगी, ठीक है, स्पेशली इन कूलर क्लाइमेट, ख़ास तौर पर ठंडे क्लाइमेट्स में। द इमर्जन हीटर और बॉयलर देन हैज़ टू हीट द वाटर अगेन, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, आपके हीटर को या फिर इमर्जन हीटर और बॉयलर को दोबारा से पानी अगेन बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, बॉयल कह रही हूँ सॉरी, बॉयलर को अगेन पानी गर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो पानी स्टोर है वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट कंडक्ट हो रही है और हीट कंडक्ट होने के रिजल्ट में किस में जा रही है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग एयर में जा रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा। तो जब वो पानी ठंडा होगा तो आपके हीटर, इमल्शन हीटर या बॉयलर को दोबारा से पानी गर्म करना पड़ेगा। Covering the cylinder with a thick jacket filled with insulating material slow down the heat losses। तो क्या किया जाता है, इन सिलेंडर्स को, कॉपर सिलेंडर्स को जिसमें पानी स्टोर किया जाता है उसको कवर कर दिया जाता है एक थिक जैकेट से, जो जिसमें क्या भरा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है। देखिए जब आप उसको जैकेट से फिल कर देंगे लाइक दिस, इसके अंदर कॉपर का सिलेंडर है तो क्या होगा, इसके जैकेट के अंदर क्या इंसुलेटिंग मटेरियल, तो क्या होगा, हीट जो है वो उसका लॉस कम हो जाएगा, ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। एंड सो सेव फ्यूल, और क्या उसके रिजल्ट में क्या सेव होगा, फ्यूल सेव होगा। देखिए अगर 15 मिनट्स बाद आपका 15 मिनट बाद पानी आपका क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, पानी कॉपर सिलेंडर में सेफ है, स्टोर है, कॉपर सिलेंडर हीट अप हुआ, उसने हीट को सराउंडिंग एयर में एस्केप कर दिया तो आपका पानी ठंडा हो गया 15 मिनट्स बाद, ठीक है, सॉरी 15 मिनट्स बाद। तो आपके 15 मिनट्स बाद क्या हो गया, अगेन बॉयलर ने ऑन हो गया और उसने वाटर को अगेन हीट किया, ठीक है। लेकिन आपने जब उसमें थिक जैकेट्स फिल कर दी तो हो सकता है आपका वाटर 30 मिनट्स तक गर्म रहे क्योंकि हीट का लॉस कम हो गया, स्लो डाउन हो गया, और उसके रिज़ल्ट में आपका क्या हुआ, जो 15 मिनट्स आपके सेफ हो गया, आपका फ्यूल उन 15 मिनट्स में बर्न नहीं हुआ, ठीक है। पहले अगर आपका ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा था, आपका कम फ्यूल यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपका वाटर ज़्यादा टाइम ले रहा है ठंडा होने में। द कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग द हॉट वाटर टैंक कैन बी रिकवर्ड इन अ वेरी फ्यू मंथ। जो कॉस्ट लगती है वो बहुत कुछ ही मंथ्स में उस कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेज बाय विच एनर्जी कैन बी कंजर्व, एनर्जी जिससे कंजर्व की जा सकती थी। ओके, फर्स्ट वन इज इंसुलेशन हेल्प, देन द इंसुलेशन
नंबर 2 डबल ग्लेजिंग, नंबर 3 ड्राफ्ट एक्सक्लूडर, नंबर 3 हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स। ओके, हियर इज़ द क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर दीज क्वेश्चन, लेट्स चेक। ये क्वेश्चन क्या हैं ऐसे चेक करते हैं। विच फॉसिल फ्यूल आर गोइंग टू रन आउट फर्स्ट, कौन सा फॉसिल फ्यूल सबसे पहले ख़त्म होगा। ओके, ये क्वेश्चन इस टॉपिक को भी इंक्लूड किए गए। हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल लास्ट, आप यहाँ से रीड कीजिएगा अगेन और इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। कौन सा फॉसिल फ्यूल सबसे पहले ख़त्म होगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम फॉसिल फ्यूल हमारा जो है ख़त्म हो रहा है। सजेस्ट 3 वेज कैन डील विद दिस प्रॉब्लम, 3 तरीके हमें सजेस्ट करें जिसके ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। व्हाट डज कंजर्वेशन मीन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है। एक्सप्लेन वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई इन कूलर क्लाइमेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इन वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कूलर पार्ट क्लाइमेट जिन कंट्रीज़ में है उसके कंपैरिजन में, यानी कूलर क्लाइमेट में क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वार्म पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि गर्म इलाकों के बनिस्बत ठंडे इलाकों में एनर्जी सप्लाई की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, गर्म इलाकों के मुकाबले में ठंडे इलाकों में, दुनिया के ठंडे इलाकों में एनर्जी की कंजर्वेशन, एनर्जी सप्लाई की जो कंजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है। एक्सप्लेन हाउ लॉफ्ट इंसुलेशन कैन रिड्यूस एनर्जी लॉस इन अ हाउस, लॉफ्ट इंसुलेशन कैसे रिड्यूस करती है एनर्जी लॉस घरों में। लिस्ट 4 वेज इन विच हीट कैन एस्केप फ्रॉम अ हाउस, 4 तरीके बताएं जिसके ज़रिए घरों से हीट लॉस हो सकती है। 4 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग हीट फ्रॉम एस्केपिंग, और 4 ही तरीके बताएं कि जिसके ज़रिए हम घरों से हीट लॉस को रोक सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप इन क्वेश्चंस के वर्बली आंसर फाइंड आउट करें, अपने वर्डिंग्स पे आंसर फाइंड आउट करें। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द आंसर फर्स्ट, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।